नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। गोवर्धन पूजा जिसका इंतजार हर किसी को रहता है, हर भक्त को रहता है, और खास करके कृष्ण भक्त की अगर हम बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति को गोवर्धन पूजा पे कुछ खास विधि विधान करने के लिए उत्सुक रहते हैं और इंतजार करते हैं। इस बार की गोवर्धन पूजा जो है वो 26 तारीख की मनाई जा रही है, और ये पूजा बहुत ही अच्छी पूजा आपके लिए साबित हो, इसके लिए आपने कुछ खास उपाय जरूर करने हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि, ये कहा जाता है कि प्रथमा तिथि में अगर 9 मुहूर्त हमें मिल जाते हैं, सूर्य अस्त के आसपास, सूर्योदय से लेकर के 9 मुहूर्त हमें जिस दिन मिलते हैं, तो हमें गोवर्धन पूजा उस दिन मना लेनी चाहिए। ये शास्त्रों में भी कहा गया है, खास करके धर्म सिंधु में भी इसका जिक्र है। और गौ की पूजा का खास करके महत्व भी है। और दूसरी बात कि हमें ये पूजा कहते हैं कि प्रथमा तिथि जो द्वितीया से युक्त हो, उसमें ये तिथि में पूजा नहीं करनी चाहिए। यानी जो 27 तारीख को अगर हम बात करते हैं तो वहां द्वितीय तिथि जो है वो होगी, लेकिन यहां पर जो प्रथमा तिथि का जो मेन आपको मुहूर्त मिल रहा है, वो आपको गोवर्धन पूजा करने के लिए 26 तारीख का ज्यादा उत्तम मुहूर्त मिल रहा है। अब गोवर्धन पूजा की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले कि पूजा कितने बजे हमें करनी चाहिए, हमारा क्या समय होगा जिस समय हम ये पूरा पूजा विधि विधान कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सही समय पर की गई पूजा का उत्तम फल मिलता है हमें। ये पूजा आपको लगभग सुबह 6:25 से लेकर के 8:40 तक का ये समय बहुत अच्छा है जब आप इस पूजा को कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है दोपहर 2:15 से लेकर के 3 बजे तक का। ये दूसरा मुहूर्त भी है जब आप पूजा विधि विधान कर सकते हैं, जब आप कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, जब आप अपने जीवन की सारी समस्याओं को आप खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे में ये 2 मुहूर्त हैं जब आप गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा आप ये कर सकते हैं। इस समय विश्वकर्मा पूजा भी की जाती है, बहुत सारे अपने शास्त्रों की पूजा करते हैं, शस्त्रों की पूजा करते हैं, तो ये विधि विधान भी है। लेकिन अब अगर हम गोवर्धन पूजा की बात करते हैं तो खास करके हमें इस समय क्या चीजें करनी चाहिए। कहते हैं कि एक गोवर्धन जरूर बनानी चाहिए, और गोवर्धन जो बनाए जाते हैं वो 2 तरीके से बना सकते हैं आप। एक तो सबसे पहले जैसे गोबर से हम कहते हैं कि एक प्रतिमा बनाई जाती है, और दूसरा अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप एक कागज ले लीजिए, शुभ कागज ले लीजिए, और थोड़ा सा हेल्दी मतलब हैवी कागज लीजिए, और उसके ऊपर गोवर्धन बना दीजिए। ये कागज जो है वो येलो कलर का होना चाहिए। इसे रख करके भी आप पूरी पूजा विधि विधान कर सकते हैं। फिर आती है बात कि हमें कहते हैं कि जितनी परिक्रमा इसकी की जाए उतना आपको शुभ फल मिलता है, उतने ही आपकी जिंदगी के जीवन के कष्ट हटते हैं। अब कितनी परिक्रमा के 1000 आदमी करते हैं लोग, 108 भी करते हैं परिक्रमा, लेकिन कम से कम 4 परिक्रमा तो आपको करनी चाहिए। कभी भी जब आप परिक्रमा करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां से परिक्रमा आप शुरू करते हैं वहीं उसका समापन किया करें। यानी जब आप परिक्रमा पूरा घूम करके आते हैं तो जहां से आपने इसकी शुरुआत की थी, जिस स्टेप से आपने शुरुआत की थी, पूरा उस कंप्लीट स्टेप पर आकर के एक प्रणाम करके, यानी जिसे पूर्ण, एक पूर्णा कहते हैं, एक पूर्ण करके फिर देन दूसरी परिक्रमा आपको करनी चाहिए। इसी से ही आपकी पूर्ण कई बार हम लोग करते हैं उसके पीछे जैसे ही थोड़ा पास में पहुंचते हैं वहीं से प्रणाम दूर से कर देते हैं, यानी पीछे ही रह जाते हैं, उस परिक्रमा को पूर्ण नहीं होने देते हैं। और फल आपको चाहिए पूर्ण, लेकिन पूर्ण परिक्रमा का मतलब होता है जहां से शुरुआत, एज टू एज, यहां से शुरुआत वहीं पे समापन उसका। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आधी परिक्रमा कर देते हैं ना, आप परिक्रमा करके साइड से ही, जैसे मान लीजिए अपना इतना हिस्सा आपका बीच में परिक्रमा पड़, यहीं पे आप खत्म कर देते हो, तो यहां तक आइए आप, तो उसको आपने कंप्लीट करना है। दूसरा ये कहा जाता है
कि जो आप गोवर्धन अगर के आप बना रहे हैं तो उसमें कुछ बीज बोने का खास करके महत्व होता है। इस समय कहते हैं कि बीज बोना चाहिए। कोई भी आप बीज अगर आप बोना चाहते हैं तो बो सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही परिक्रमा कर सकते हैं। गौ सेवा अति उत्तम मानी जाती है, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है गौ माता में। तो गौ सेवा इस समय सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। गौ को पेड़ा खिलाना, गौ को चारा डालना, गौ की रक्षा का वचन लेना, गौ का स्पर्श करना। कहते हैं कि जिस गौ का आप स्पर्श करते हैं वहां से आपको एनर्जी मिलती है, आशीर्वाद मिलते हैं। तो उनके स्पर्श से ही आपकी कई बीमारियां खत्म होती हैं, आपके तनाव खत्म हो जाते हैं। बड़े से बड़ा स्ट्रेस जिस व्यक्ति को होता हो, अगर वो हर दिन गौ का खाली स्पर्श कर ले तो उसका बड़े से बड़ा डिप्रेशन जो है ऐसे चुटकियों में खत्म होने लगता है। बीमारियां, शारीरिक बीमारियां खत्म होने लगती हैं। आप सोचिए, जब गोधूली वेला की भी बात करते हैं हम लोग, गोधूली वेला क्यों कहते हैं? कहते हैं गाय जब अपने घरों को वापस आती है, सूर्य अस्त के आसपास का समय होता है, बड़ा उत्तम समय होता है, और उनके पैरों की जो मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, जो व्यक्ति उस धूल को साथ में स्पर्श ले ले तो उसकी जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, स्ट्रेस दूर हो जाता है, परेशानियां दूर हो जाती हैं, तनाव से मुक्त हो जाता है। तो आप सोचिए कि इस समय इसकी पूजा का कितना खास विधि विधान। भगवान श्री कृष्ण ने कई सारे हमारे जीवन के अंदर उदाहरण दिए, लेकिन हमने हर उदाहरण को पाने की कोशिश तो करी लेकिन पाया नहीं। आप इस समय गीता का कुछ प्रवचन कहीं चल रहा हो, कहीं भी आपको लग रहा हो कि गीता के प्रवचन चल रहे हैं, तो वहां जाकर कुछ समय हिस्सा बन जाइए, कुछ समय स्मरण कीजिए, सुनिए जरूर, कृष्ण भक्ति कीजिए, कृष्ण के मंत्रों का जाप कीजिए। लेकिन एक चीज मत भूलिएगा, 56 भोग कहते हैं कि लगाते हैं, कृष्ण को 56 भोग पसंद है। 56 भोग के पीछे की तो खैर बहुत बड़ी कहानी भी है, बहुत सारी चीजें भी हैं कि जब उन्होंने उंगली पे पर्वत उठा लिया था और इंद्रदेव को भी उन्होंने बता दिया था कि भक्ति और शक्ति क्या चीज होती है, तो ऐसे ही 56 भोग का भी एक खास संबंध होता है। इस समय अगर आप अपने घरों के अंदर 56 भोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन कुछ साफ अच्छा जो स्वच्छ भोजन होता है वो जरूर बनाइए और भगवान श्री कृष्ण को आप इसका भोग लगाइए, और उसके बाद उसी में से कुछ प्रसाद रूपी उनसे मांग लीजिए कि ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रसाद रूपी हमें दीजिए। और घर का हर व्यक्ति अगर के उस अन्न को ग्रहण करता है, उसका प्रसाद रूपी अन्न को ग्रहण करता है, तो आपको पूर्ण फल मिलता है, आपकी भक्ति का भी मिलता है फल, और साथ के साथ आपके जीवन से हर कष्ट से बाहर निकलने का मुक्ति मिलती है, आपको परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। अब जो गोवर्धन पूजा आपने की है, उसके गोवर्धन को आपको क्या करना चाहिए? आपको इसे अगर आपने कागज पे बना रखे हैं तो आपको अपने मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। जो आपने गोबर के बना रखे हैं तो आप उन्हें अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं, यानी इसे इधर उधर पैरों में बिल्कुल भी ना फेंकें। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, प्रणाम करें और अपने जीवन में हर सुख पाने की कामना करें। आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। मेरी वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, चाहे वो ग्रहण की हो, चाहे अमावस्या की हो, दिवाली की हो, या हर दिन सुबह का राशिफल है जो मैं आपको जरूर देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप हर दिन का राशिफल जरूर देखें और उसमें कमेंट्स भी करें, कुछ मैसेज भी करें, ताकि हमें भी आपकी मैसेजेस का इंतजार रहता है। तो आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। जब अच्छा और पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां कम होती हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।